जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर आज इरिटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट जो कंटिन्यू चल रहा था, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं वो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और इरिटेरिया का ये वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है। और ये टोटल नंबर ऑफ 100 प्रैक्टिस सेट मेरे ग्रुप में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग आज प्रैक्टिस सेट जो कवर करेंगे 21 को देखेंगे। ठीक है, और 21 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या और उसका देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसके फ्रेंड्स पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौथी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन की। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुकुश, काराकोरम और कुनबुन। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्लड़ के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर नहीं बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, तो ये आपका असत्य है। देखिएगा दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, ठीक है, और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर और मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकड़ेक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य रेखा का सबसे निकट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 फरवरी 1982 को किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम में है डिपोर झील। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रकाशन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए जो अधिकार है वो किस संविधान के किस भाग में है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, यहाँ पे अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है तो ये सही है। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है। निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और आपात उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के भाग 18 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य अंतर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 73वां संशोधन अधिनियम के तहत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना शिक्षण संस्था बनाने का प्रतिबंध ये मूल अधिकार नहीं है।
ठीक है। अगर हम बात करें कानून के समक्ष समानता ये है, धर्म का स्वतंत्रता ये भी है और भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य ढूंढना है। तो देखिए सबसे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये आपका सत्य है, बाकी सभी आपके असत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमित कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खिलजी खां। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन मैच नहीं करना है देखना है। तो सबसे पहले कि नौसेना का विद्रोह हुआ था 1946 में, ये सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, ये भी सही है। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, ये भी सही है। तो देखिए पूना पैक्ट 1931, देखिए फ्रेंड्स ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12वां अधिवेशन में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विलियम कैरी थे। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है इसीलिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं इसीलिए। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीज़न है क्या कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा, वाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूध और पानी का मिश्रण। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सीराइबोज। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिडिड। तो प्लास्टिडिड जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिलोग्लाइकन के बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपोडा में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नील्स बोर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल से इथर बनाने की विधि उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गर्म एल्युमिनियम का। 47 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइसीकरण द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन मैच नहीं करना है उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कबूतर पक्षी ये शांति का प्रतीक ये सही है, उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक ये भी सही है, और ओलवी की शाखा ये सांस्कृतिक एवं सभ्यता का प्रतीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका ये गलत मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के द्वारा यह बनवाया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर किए, इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर कि वारकरी संप्रदाय का स्थापना किसने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुकाराम ने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले है कि न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता कौन, तो जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है आपका कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और जहांगीर इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, विशन दास और मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। अगला आपका नेक्स्ट है क्या कि अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे, और जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुनिशा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था किसने, तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, और दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुसार करवाया, और इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया। तो ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका कि दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, और शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड्स कुछ युद्ध है। देखिए यहाँ पे घड़मट का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में, औरंगजेब इसमें विजयी रहा था। उसका है सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में, औरंगजेब विजय हुआ था, और देवराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। तो इसका भी आंसर कि आप लोग फ्रेंड्स मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका PDF चाहिए तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, PDF से ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जितने भी 100 सेट है मैं वो आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा सेट नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस स्टेनोस्फीयर का नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किसे, तो स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंटल को ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बराकर नदी पर स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है।
6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है। तो इसमें से नहीं कौन सा है, तो सर्बिया है, मालडोवा है और रवांडा है, लेकिन आपका ब्राज़ील नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न से किसने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रॉडन ने। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भंडारी समिति। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केसरी का। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ ठाकुर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो याद रखिएगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया। अगला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। तो 1951 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रांची। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनान के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिएगा इसमें कि खाद्यान्नों का वितरण ये है, खाद्यान्नों की खरीद ये भी है और खाद्यान्नों का रखरखाव ये भी है, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात ये आपका नहीं है उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री वैष्णव से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं मैच कर रहा है उसको देखना है। तो देखिए पंचायत भाग 9 ये सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 सही है, आयात उपबंध भाग 18 सही है, लेकिन संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से लिया गया। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 में वर्णित है। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान अधिनियम 1976 ईस्वी के तहत। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2009 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची के अंतर्गत। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काइटिन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के का। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आविष्कार है और कुछ आविष्कारक है। कौन से विटामिन का किसने आविष्कार किया उसको देखते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बात करें आपका विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का जो आविष्कार है वो फ्रेंड्स होलकट ने किया है। और विटामिन डी का जो वो किया तो हॉपकिंस ने किया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारती और मैत्री। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर के निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यह विद्युत का सुचालक होता है, ये आपका सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। और इसे काला शीशा भी कहता है, ये सही है। लेकिन इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, C2H4 है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी खोज हार्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ये आपका सही है। अवरक्त विकिरण का यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। और इसका उपयोग कुहड़े में फोटोग्राफी करने में किया था, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है किसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौसादर का उपयोग किया जाता है। अब इसका आंसर फ्रेंड्स आप इसको मैच कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका है देखिए इसमें से मैच करना है कि कौन सा उपकरण और इसका आविष्कारक कौन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत बैटरी का तो अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया है। डायनमो का तो माइकल फैराडे ने। ग्रामोफोन का तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। और सेफ्टी लैम्प का तो एम्फ्रे डेवी ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राजाभिषेक 2 बार हुआ है, तो किसका, तो औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपना दूसरा राजाभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था।
और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने। और इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। और औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था, किसने, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। और इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। और इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। और फ्रैंकस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, फ्रैंकोइस। अगला है आपका कि औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। और औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिए और देखते हैं 23 नंबर सेट प्रैक्टिस सेट है। और इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। तो ये देखिएगा इसका फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैच करना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है आपका हरित क्रांति, दूध उत्पादन जो है फ्रेंड्स आपका श्वेत क्रांति है, इससे संबंधित है। मत्स्य पालन जो है वो आपका नीली क्रांति से है। और उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्रेट विक्टोरिया अमृत स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चाड की जो सीमा है वो नहीं लगती है, लेकिन मोरक्को और ट्यूनीशिया की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मांग का नियम किस पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नौरोजी ने किया। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि जब किसी माध्यम में ताप पड़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो इसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा को। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चिनार वन्यजीव बिहार किस राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉस्फोराइट है, प्लूरोपाइट है और क्लोरोपाइट, ये फॉस्फोरस का अयस्क है, लेकिन ग्रेनाइट आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता के से पता लगाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम।
अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम क्लोराइड। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रव्य में द्रव्य। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप बढ़ने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेंडुला ऑब्लोगेंटा। मेंडुला ऑब्लोगेंटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है, किसके कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गठिया के कारण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संक्रमण से संघर्ष करना। 27 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन मालवेशी कुल का पौधा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरसों नहीं है, कपास है, गुड़हल है और भिंडी है। ये जो है मालवेसी कुल का पौधा है, लेकिन आपका सरसों नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर की सूची 1 को सूची के 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा जो राज्य है वो कहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 29, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ए क्या होगा कि पेशवा जो हुआ था पेशवा पूना, ठीक है, भोसले यहाँ पे नागपुर और होलकर जो है वो होलकर जो हो गया इंदौर और गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हाजी बेगम ने। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विरूपक्ष। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार के दरबार में आया था। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्रथम ने। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल के साथ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे। तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी इसलिए। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह कहा था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी H.C. मुखर्जी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कौन से जो आपके नागरिकता हो गए पंचायत राज व्यवस्था किस भाग से संबंधित है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नागरिकता जो है भाग 2 में,
ठीक है फ्रेंड्स, पंचायत है भाग 9 में, और आपका राज्य भाषा जो है वो भाग 17 में, और सहकारी समिति जो है भाग 9 के ख में। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन नहीं है सही। तो सबसे पहले यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये आपका सही है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते, ये भी सही है। और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में लिखा गया, तो ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र, कारागार, स्थानीय शासन और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, लेकिन समाचार पत्र राज्य सूची में नहीं आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है क्या कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खाद्य एवं कृषि। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब कुछ स्मरणीय तथ्य, और ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है। अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य में महत्वपूर्ण संधियाँ जो हुई थी। सूरत की संधि 1775 में इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1789 में हुआ था, 1779 में। और सालाबाई की संधि जो हुआ था 1782 में हुआ था। और बसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुरा घाट की संधि 1804 में, और नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि फ्रेंड्स हुई थी 1817 में, और पूना की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि जो हुई थी 1818 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोग आज हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो आज हम लोग 21, 22 और 23 सेट तक हम लोग कंप्लीट किए, 3 कवर्स किए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करता हूँ, कहीं भी टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, बने रहिए पीसेस में करके। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।